नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक में जिस तरह की एक्सपेक्टेशन से रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, जो रैली आई थी 3 दिन में 21 रुपये तक का जो हाइप बनाया था, उस समय लोगों ने जो सोचकर इन्वेस्ट किया था, यस बैंक बिल्कुल उसके उल्टा परफॉर्म कर रही है। क्या कारण है कि इतने दिनों, लगभग 1 महीने हो गए, 1 महीने से ये 21 रुपये से 18 रुपये पर आ गई है और 18 रुपये के आसपास तो ये 7, 8, 10, 12 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रही है। आज की यदि बात करें तो हर तरफ तेजी थी, हर तरफ तेजी थी। निफ्टी रिकॉर्ड हाई आज बना दिया, ऑल टाइम हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद यस बैंक टस से मस नहीं हुआ। क्या है वो बड़ी यहाँ पर खबर, क्यों यस बैंक में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है? एक बहुत बड़ा मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ, बहुत कुछ इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, कुछ ऐसे सवाल मैं आप लोग से पूछने वाला हूँ जिसका कि जवाब आप लोग के पास नहीं होगा। ठीक है, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, लेटेस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है, देख सकते हैं आपकी जो 3 दिनों में ये तेज़ी हमें देखने को मिली थी। लगभग इसने 20 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया था। इस समय काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट किए थे, काफ़ी लोगों ने ये उम्मीद लगाकर यस बैंक में इन्वेस्ट किया था कि अब बहुत जल्द यह 21 रुपये से 24, 25, 30 रुपये चला जाएगा, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 10-12 ट्रेडिंग सेशन से तो यह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेड कर रही है और 1 महीने से इसमें गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है। और गिरावट तब देखने को मिल रही है जबकि हर तरफ से अच्छी खबरें निकल कर आ रही है। सबसे अच्छी खबर यहाँ पे जो निकल कर आई है, लार्ज कैप में ऐड करने से भी बड़ी अपडेट यहाँ है। Q3 के जो कुछ अपडेट्स हमारे पास आए हैं, जिसे ऑफिशियली यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त यह खबर है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेला जा चुका है और चल भी रहा है। ठीक है, थोड़ा बात को पीछे लेके चलते हैं। इस समय बात करेंगे, देखिए ये जो हमें रैली देखने को मिली थी 3 दिनों में 28% की तेज़ी, 2 दिन अपर सर्किट और 1 दिन 8% की तेज़ी, उसके साथ 20 रुपये 70 पैसे का इसने हाई बनाया था। काफ़ी लोग इसमें इसी लेवल पर, इसी समय, इसी के आसपास काफ़ी लोगों ने यस बैंक में इन्वेस्ट किया है। यदि सही बोल रहा हूँ तो बताएं आप। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 3 दिनों में इतनी बड़ी रैली थी उसके पीछे का कारण क्या था। देखिए, कारण अगर हम फैक्ट की बात करें तो 2 खबरें निकल कर आ रही थी। एक आ रही थी MSCI इंडिया में इंडेक्स, MSCI इंडिया में ऐड करना, और दूसरा था लार्ज कैप में कन्वर्ट होना। तो देखिए, MSCI इंडिया इंडेक्स में तो अभी कन्फर्मेशन कुछ मतलब ऑफिशियली हमारे पास कुछ डाटाज अवेलेबल नहीं है कि कहाँ से इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, कब आएगी, कितनी आएगी। लेकिन जो लार्ज कैप में ऐड करने वाली बात थी, हाँ, वो यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। तो ठीक है, एक खबर हम मानते हैं कि लार्ज कैप की जो खबर थी उसके दम पर यह रैली हमें देखने को मिली, लेकिन इतनी बड़ी रैली केवल उस एक खबर पर, जबकि उस समय कन्फर्मेशन भी नहीं थी। उस समय न्यूज़ आई थी, कन्फर्मेशन तो अभी आई, और कन्फर्मेशन होने के बाद किसी तरह का मूवमेंट हमें यस बैंक में नहीं मिला देखने को। तो इस बात को आप समझे कि ये जो 3 दिनों में रैली हमें देखने को मिली थी वो मैनिपुलेट किया गया था ऑपरेटर्स के द्वारा। यहाँ पर 28% की तेज़ी लाई गई थी ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लगे कि अब यस बैंक का जो समय बदल चुका है, अब तो यह 50, 60, 100 से नीचे रुकने वाली नहीं है। और बहुत बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट किए इस लेवल पर। उसके बाद धीरे धीरे करके जो ऑपरेटर्स थे, जो बड़े खिलाड़ी थे, अपना प्रॉफिट बुक करते गए, जिसके कारण कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। यह मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यस बैंक अब इसी लेवल पर रहेगी, अब 12, 13, 11, 9 रुपये पर चली जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं शुरू से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ यस बैंक को लेकर, और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर कर रखा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपकी भी डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस सहयोग दे, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि जो 3 दिनों में तेज़ी आपको देखने को मिली थी ये वाली, इसको मैनिपुलेट किया गया था। पहला दिन इसमें अपर सर्किट लगा दिया गया, दूसरे दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ी, काफ़ी लोगों ने फिर बाई किया थोड़ा थोड़ा। मतलब कि शुरू में 4-5% की तेज़ी अचानक से लाई जाती है, उसके बाद फिर रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं। उसके बाद तीसरे दिन आपने देखा अपर सर्किट नहीं लगी, इस दिन की बात कर रहा हूँ, तीसरे दिन अपर सर्किट नहीं लगी, उस दिन भी काफ़ी लोगों ने बाई किया, काफ़ी लोग। वॉल्यूम्स की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए वॉल्यूम्स, आप
ये बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए ये वॉल्यूम की यह कैंडल है। देखिए वॉल्यूम ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। देखिए इससे पहले आपको कहीं इतनी बड़ी वॉल्यूम नहीं देखने को मिली, ये जो 3 दिनों की यह कैंडल बनी है। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने तो शुरू में बाई करके अपर सर्किट लगाया, तेज़ी लाई, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स कूदे। रिटेल इन्वेस्टर्स आँख बंद करके कूदे कि इतनी बड़ी रैली आ गई, अब तो यह रुकने वाली नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू की गई, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल से। यहाँ से इस लेवल पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना माल उठा लिया 16-17 रुपये के आसपास, और 19-20-21 रुपये के रेंज में बेच दिया। तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ उठाते हैं ये लोग, क्योंकि एक तो छोटा स्टॉक है, 15-16 रुपये का स्टॉक है, तो इतनी बड़ी करोड़ों करोड़ में क्वांटिटीज़ उठाते हैं कि 2-3 रुपये के प्रॉफिट में भी, 3-4 रुपये के प्रॉफिट में भी मतलब करोड़ों करोड़ों अरबों का प्रॉफिट होता है। आप समझ नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी इसमें ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही किया गया है, जिसके कारण कि अब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एग्जिट कर चुके हैं। बस बड़े प्लेयर्स बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आए थे, इस टर्म में आए थे, और उनका प्रॉफिट बना, वो निकल गया। इस कारण से अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते गए तो गिरावट भी देखने को मिली, और उसके बाद यहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट नहीं मिल रहा है हमें देखने को। क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स की यदि हम बात करें तो मैं आपको डिलीवरी वाइज पोजीशन और परसेंटेज भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा, मैंने कल भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 40-50% हमेशा आपको डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है। और वॉल्यूम्स की भी बात करें तो देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स बहुत जीरो नहीं है। देखिए ये जो वॉल्यूम अभी हमारी चल रही है वो भी लगभग एवरेज वॉल्यूम ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स तो अभी भी बाइंग कर रहे हैं, अभी भी 40-50% का डिलीवरी परसेंटेज बना हुआ है। आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिर पॉज करके जाना पड़ेगा। तो आप समझ लो, मैं देख कर ही बता रहा हूँ। और यदि आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको पता है कि 50 से 60% तक की डिलीवरी एट प्रेजेंट भी उठाई जा रही है। और ये कौन उठा रहा है? ये रिटेल इन्वेस्टर्स, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यदि बड़े प्लेयर्स एक्टिव होंगे तो उसके बाद ये 18 रुपये के लेवल पर जो इतने दिन से ट्रेड कर रहा है, ये 18 रुपये के लेवल पर ट्रेड नहीं करेगा। ये आराम से फिर आपको 19-20 रुपये पर चला जाएगा। जिस दिन यहाँ पर फिर से बड़े प्लेयर्स आते हैं, एक बार जो तेज़ी देखने को हमें मिल जाती है, यदि 5-6%, 7% की यदि तेज़ी देखने को मिलती है अचानक से, और वह तभी होगा जब बड़ा वॉल्यूम आएगा। जब बड़ा वॉल्यूम तभी आएगा जब बड़ा प्लेयर आएगा। क्योंकि छोटे प्लेयर मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तो हमेशा माल उठा रहे हैं, हमेशा से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आज की भी बात करें तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स ठीक ठाक जनरेट हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, वॉल्यूम्स में कमी नहीं है, 191 मिलियन के आसपास एवरेज वॉल्यूम्स चल रही है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाइंग कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं आप लोग से जो और भी कुछ सवाल हैं जो कि आपको हिला देंगे अंदर से, वो देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले जो खबरें निकल कर आ रही, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स के जो डाटाज आए हैं बहुत ज़बरदस्त आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। देखिए डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं। बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ने का मतलब होता है कि कस्टमर्स जो हैं उनका विश्वास बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर से यहाँ इस क्वार्टर में डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं। इस क्वार्टर में लोन का जो डिसएम्बर्समेंट किया जाता है, जो लोन बांटा जाता है रिटेल जो कस्टमर्स हैं या फिर एमएसएमई जो लघु उद्योग के जो कस्टमर्स हैं, उनमें भी काफ़ी तेज़ी, हमें लगभग डबल यहाँ पर जो लोन का बंटवारा होता है उसमें लोन एडवांसेस में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कासा रेशियो में तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में तेज़ी देखने को मिल रही है। हर तरफ यहाँ पर जो क्वार्टर 3 के जो डाटास आए हैं, अच्छी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये एक बहुत अच्छी खबर है। आप कह सकते हैं कि ये जो लार्ज कैप की जो खबर आई थी उससे बहुत ये मतलब असर इसका असर कम नहीं है, इसका भी असर काफ़ी अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखें कि किसी तरह की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, मतलब कि कुछ है ही नहीं, ऐसा यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि जब इस एक खबर के दम पर, लार्ज कैप वाली खबर के दम पर, जबकि वह कन्फर्मेशन भी नहीं आई थी, ऐसी मीडिया में खबरें आई थी कि लार्ज कैप में होने वाला है, तो यहाँ पर 3 दिन में 28% की तेज़ी आ गई थी। और जब ये क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स इतने अच्छे आने वाले हैं, उसके बावजूद यहाँ पर येस बैंक टस से मस क्यों नहीं हो रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए बात एक ही है, यहाँ पर मैनिपुलेट करके ऊपर के रेट्स पे लोगों को माल खरीदवा दिया गया। उसके बाद इतना अब 1 महीना से इसी लेवल पर रखा गया है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान होकर पैनिक में आकर लॉस बुक करके निकल जाएं, इनका यही मकसद है। उसके बाद जो ये क्वार्टर 3 के जो अच्छे डाटास आए हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद फिर उसका असर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से जो स्टॉक भागेगा, जो लोग एग्जिट करके अब फिर उन्हें अफसोस होगा कि मैंने क्यों एग्जिट कर लिया। यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर है, आप समझने की कोशिश करो।
आप खुद अपनी रीजनिंग लगाओ कि लार्ज कैप में ऐड होने वाली खबर पर जब 28% बढ़ जाती है, तो जब क्वार्टर 3 में सारा डाटाज इतने अच्छे निकल कर आ रहे हैं, तो तेजी क्यों नहीं है भाई मेरे, ये मेरे को बताओ आप केवल। उसके साथ में जो लार्ज कैप की कन्फर्मेशन हो गई, एमपी ने जब कन्फर्म कर दिया कि हाँ यस बैंक अब लार्ज कैप में हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी कुछ खबर निकल कर नहीं आई। यह भी एक आश्चर्य वाली बात है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पर भी कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, यह भी एक आश्चर्य वाली बात है। इन सवालों का जवाब नहीं है आप लोगों के पास। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल यस बैंक के साथ बने रहें। अचानक से इसमें तेज़ी आएगी, फिर से आपको 10-20-30% की रैली दिखा कर जाएगा। ये जो अभी ठंडा पड़ा हुआ है ना, ये ठंडा नहीं पड़ा हुआ है, इसे ज़बरदस्ती रोक कर रखा गया है। हमसे आपसे बहुत बड़ा ऑपरेटर होता है और उसके सामने भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बस उसके साथ चलना होगा। जब हम नदी के प्रवाह को बदल नहीं सकते हैं, तो उसके साथ तो चल सकते हैं ना। बस यहाँ पर हमें यही करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इन्वेस्ट किए हुए हैं, 18 रुपये पर भी इन्वेस्ट किए हैं, 19 रुपये पर भी यदि फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं, होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो। वीडियो कैसी लगी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें। वीडियो यहीं तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कर आपका दिन मंगलमय हो।